Good morning, student. How are you all? Hope you all are very great. So, today we are going to discuss a new topic of, or you can say, a new model verb, that is shall. So, you all know that we have already done so many model verbs like can, could, may, or might. So, today we start the model verb which is titled as shall. So, शेल मॉडल वर्ब अब ऑलरेडी जब हम टेंस कर रहे थे उस टाइम पे ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ें शेल के बारे में बता चुकी थी. ऑल राइट, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल सी कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस मॉडल वर्ब और वेयर डू वी यूज इट. ऑल राइट, सो बेसिकली शेल इज यूज टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन एंड इट ऑल्सो एज अ मॉडल वर्ब, राइट. सो एक फ्यूचर, देखो अब शेल दो तरीके से काम करता है. फर्स्ट, इट यूज्ड एज अ मीन्स इट यूज्ड टू इंडिकेट एज अ फ्यूचर एक्शन एंड इट ऑल्सो यूज एज अ मॉडल वर्ब. क्लियर? सो वन मोर थिंग, शेल का जो शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शेल इज, okay, just a second. The short form of shall is, आप जैसे सपोज सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉट एवर इज योर सब्जेक्ट, देन अपोस्ट्रोफी, देन डबल एल. ऑलराइट, सो ये होता है शेल. देखो आप कभी देखोगे कि इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म है वो विल में भी यूज होती है, बट अभी मीन्स ये तो ट्रेडिशन था. अभी नाउ डेज हम इंस्टेड ऑफ शेल वी ऑलवेज यूज विल. तो अगर ऐसा कुछ है, सब्जेक्ट और अपोस्ट्रोफी डबल एल है, तो विल का ज़्यादा यूज करें. क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो शेल है, मीन्स शेल एड्स एडिशनल डिग्री ऑफ पोलाइटनेस और फॉर्मेलिटी टू दी सेंटेंसेस. ये आप याद रखिएगा, मीन्स एडिशन करता है, मोर पोलाइट होता है और बहुत फॉर्मल वे में यूज होता है शेल. हम इसे इनफॉर्मल वे में यूज नहीं करते हैं. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब आप सबको पता था कि शेल का यूज हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मीन्स देयर आर सम कंडीशंस कि कहाँ कहाँ हम शेल का यूज कर सकते हैं. ओके, सो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इट विल बी इजी टू यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the first rule for the use of modal shall is that is express the pure future with the first person as a subject. Means it indicates the pure future. Pure future के बारे में बताता है. It always indicates us future action that time. अगर sentence particular sentence future action को indicate कर रहा है, it means आपका क्या होगा, first person आएगा. फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, उसके साथ आप शेल का यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द सेकेंड रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल शेल इज दैट इट इज यूज टू आस्क फॉर एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा with the first person in the interrogative. Means while making questions, if you want to use shall word, so आपका sentence would be in advice manner और suggestion होना चाहिए और request होना चाहिए. तब आप interrogative से में first person का use कर सकते हो with modal verb shall. Clear? The next rule is, means the third rule of the use for the use of modal shall is that it is used to express. अब थर्ड रूल में क्या कहते हैं, क्या क्या एक्सप्रेस करता है? फर्स्ट इज कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन. सी कमांड आपको पता है किसी को ऑर्डर देना, थ्रेट डराना, वार्निंग भी काइंड ऑफ थ्रेट की फैमिली है. ठीक है, हम वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, राइट. प्रॉमिस, एश्योरेंस मीन्स होता है कि किसी को किसी चीज़ की श्योरिटी देना, राइट. तो कि भाई तुम ठीक रहोगे या तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं. अगर सपोज कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं, और पर्टिकुलर किसी पर्सन ने आपको ये एश्योरेंस दी
कि वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, तो डेट टाइम ये वर्ड जो है एश्योरेंस के साथ हम शेल का यूज कर सकते हैं, मीन्स एश्योरेंस सेंटेंस है। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय विद द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन एज अ सब्जेक्ट, मीन्स जब आपका सेंटेंस ये सारी चीजें बता रहा है, मीन्स जो मोडालिटी है, मीन्स कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एग्जर्शन, डिटर्मिनेशन, सो आप मीन्स यू ऑलवेज यूज सेकेंड एंड थर्ड पर्सन विद द modal verb that is shall. Clear? So फर्स्ट पर्सन के अब एक बार रिपीट मैं कर देती हूँ वापस, विद फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है, ये एक बार और आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। वैसे आपको टेंस करवाते टाइम मैंने आपको बताया था, बट वन मोर टाइम आप देखिए, एक टेबल हम मेक करते हैं। देखिए 3 टाइप के पर्सन होते हैं, राइट? द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और द थर्ड पर्सन, राइट? अब इन फर्स्ट पर्सन, हु इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन मीन्स who is this means who is the speaker here? I am the speaker, okay? I am talking to you, so who I am here? I am first person, okay? means जो भी speaker होता है वो first person होता है। and who is the listener here? You are the listener here, so who are you? You are the second person, so I am the first person, you are the second person, and we both talking about someone else or something, so जो भी वो होगा, means अगर someone है तो वो he she लग जाएगा, और something है तो उसके बारे में it लग जाएगा। क्लियर? सो अगर हम किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन, राइट? अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखो अब फर्स्ट पर्सन में हम 2 चीज देख लेते हैं। फर्स्ट मीन्स आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन मैं है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हु आई एम आई, ओके? सिंगुलर है तो आई। अगर हम 3-4 लोग मिलकर बात करें ना, ग्रुप में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? वी। तो वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन plural, so I is the first person singular and we is the first person plural, and second person। अब second person मैंने क्या बताया था? who are the listener here? You are the listener, so you is the second person, so you is used for both, means for singular or for plural, ठीक है? दोनों के लिए you का यूज होता है। and the third person if we talking about singular one, so he, she, it, he for male person, she for female, and it अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता हो, so he, she and it, ये तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। क्लियर? एंड थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो गया? दे। तो दे, हम किसी की बात कर रहे हैं तो दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। इज दैट क्लियर नाउ? I hope you all understand this table with the pronoun table. So, अब जो फर्स्ट पर्सन, हम फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन मीन्स I और we. So, in I और we के साथ जब आप shall का यूज करेंगे, तो remember one thing, your sentence would be in future action or some taking suggestion, offer, promise. Clear? And the second rule is, if your sentence is like command, threatening sentence, formal obligation sentences, or promise or warning or determination sentences, then your subject would be और अगर आपका subject means you, he, she, it, they रहेगा, तो आप shall का यूज करेंगे with the second or third person. Clear? So now let us read in detail कि क्या क्या हम किस किस टाइम पे with the example अब हम देख लेते हैं। तो first is shall is used with the first person to express simple future, that is when only time is involved, means shall का भी यूज होता है first person के साथ, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे कि किसके साथ यूज होता है? first person के साथ। क्लियर? to what it express simple future tense होगा, and the main thing is it always indicate time, means हम इसमें क्या देख पाएंगे? टाइम देख पाएंगे। see the first example, I shall see him some time, so see the time is given here, मैं उसे कुछ टाइम में देख पाऊंगा, तो यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है कि वो कुछ ऐसा कर पाएगा। so I is the first form, all right,
सॉरी फर्स्ट पर्सन, सो फर्स्ट पर्सन के साथ अगर सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है सो वी यूज शेल हियर. देन वी शेल लीव फॉर कैलकाटा दिस इवनिंग. सो दिस इवनिंग टाइम दिखा रहा है, राइट, इंडिकेट टाइम. एंड वी शेल लीव फॉर कैलकाटा, मतलब हम कैलकाटा से लीव करेंगे किस इवनिंग में, इस इवनिंग में. तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टाइम. सो वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल. ओके, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ वी ऑलवेज यूज व्हाट, शेल. देन आई शेल सी यू टुमारो. सो टुमारो इज ऑल्सो इंडिकेट us the future time. So I shall see you tomorrow. So I is the first person singular and shall is our modal verb. Clear? Okay, next point is shall is used with the second person and the third person to express a command. So I already taught you this thing कि shall is used with second or third person to express command, to express or threat, to express formal obligation or to express promise and so many things. So one by one I'll explain you these expresses or these modalities. Clear? So the first example is I shall, you shall do it. I say you, sorry. So मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ये काम करो, तो इससे कमांड, ये क्या है, कमांड. अब कमांड हमें कोई भी दे सकता है, जो भी हमसे बड़े हैं हमें कमांड दे सकता है. ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई मतलब आपके पेरेंट्स हुए, आपके ब्रदर्स सिबलिंग्स हुए, कोई भी आपको अगर आपसे बड़े हैं तो आपको कमांड दे सकते हैं. टीचर्स हुए, बॉस हुए, राइट, ऑफिशियली. ही शेल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो, यानी ये कमांड है कि उसको कल की ड्यूटी के लिए क्या देना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा. क्लियर? सो ही के साथ हमने, ही क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन. क्लियर? तो थर्ड पर्सन के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वी यूज हियर, शेल. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आई से, आई तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमने से यूज किया. यू सेकेंड पर्सन है एंड व्हाट वी यूज हियर, शेल. क्लियर? सो यू शेल मैरी द गर्ल ऑफ माई चॉइस सेड द एंग्री फादर. मतलब एंग्री फादर ने क्या कहा कि तुम्हें मेरी ही चॉइस की लड़की के साथ क्या करनी होगी, शादी करनी होगी. क्लियर? सो दीज आर सम कमांड examples. Next rule is shall is used with the second person and the third person to express a threat. अब हम threat means किसी को डराना. अगर हम threat की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो first see the first example, he shall be punished for his misbehavior, यानी उसको punish किया जाएगा उसके misbehavior के लिए. Then next is they shall report against us if we do not behave properly. अगर हम properly behave नहीं करेंगे, यानी अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो लोग हम पे क्या कर दें, हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट कर दें. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज he shall turn you out of the job. वो तुम्हें जॉब से निकाल सकता है. तो these are some threatening sentences, और in all the threatening sentences we always use with shall with the second or third person. So here he is third person, they is third person, and again he is a third person. Clear? Okay. Now next is shall is used with the second person and the third person to give promise or an assurance. क्या करने के लिए? First हमने क्या देखा था, second person और third person के साथ command, then threat, and this one is promise or an assurance. So now see the examples. You shall get a bicycle if you get a grade. मतलब ये आपको एश्योरिटी दे रहे हैं, मे बी आपके फादर हो, मदर हो, पेरेंट्स, मतलब बोथ, या फिर आपके ब्रदर, एल्डर सिस्टर, या आपके टीचर्स. ओके, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उन्होंने आपसे क्या प्रॉमिस किया है, क्या एश्योरिटी दी आपको कि इफ़ यू गेट ए ग्रेड इन योर एग्जाम देन यू शैल गेट अ बाइसिकल. तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बाइसिकल मिल जाएगा. ठीक है? तो एक तरीके से ये आपको प्रॉमिस भी कर रहे हैं और एश्योरेंस भी दे रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो. मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा. देखो, एक तो फ्यूचर के बारे में बार बार बात हो रही है. ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम शैल का यूज करते हैं, इसलिए हम फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज करते हैं. क्लियर? तो फ्यूचर के बारे में बात हुई कि ऐसा कर लोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हें यू विल गेट दिस एंड दिस थिंग, एंड
तुम्हें क्या मिल जाएगा कल? हॉलीडे मिल जाएगा। तो टुमारो इज ऑल्सो इंडिकेटर फ्यूचर टाइम। यू शेल हैव अ मेडल इफ यू विन, अगर तुम जीत जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल सकता है? मेडल मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ही हैज प्रॉमिस दैट ही शेल नॉट हार्म यू, मतलब उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें क्या नहीं करेगा? हार्म नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर सम एग्जाम्पल्स। अब इसे हम एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लेते हैं कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शेल वी डांस, मतलब क्या हम डांस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। नेक्स्ट इज शेल आई गेट द फर्स्ट प्राइज फॉर माई फाइन परफॉर्मेंस, क्या मेरी बढ़िया सी परफॉर्मेंस के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। सो देयर आर सम कि क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मतलब आप इधर देख पा रहे हो कि जो स्पीकर है, स्पीकर इन दीज सेंटेंसेस, स्पीकर ट्राई टू एक्सप्रेस हिज और हर डिजायर और विश already. All right, so okay, see this these red lines. In these questions the speaker wants to know the desire or wish of a person address, means speaker क्या बता रहा है कि जो desire है और person है जो भी इसमें address हो रहा है उसकी wish और उसकी desires को हमें यहाँ पे बता रहा है, यानी इच्छाओं को बता रहा है। So in all these sentences it is the person addressed you, जो भी इस person में address you है who is to decide, वो ही क्या करेगा? डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ पे shall we dance, तो we मतलब जो बोल रहा है वो और जो सेकेंड पर्सन है वो। अब डिसाइड कौन करेगा? जो जिसके लिए हम पूछ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में भी जब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं इन अ वेरी पोलाइट मैनर टू द सेकेंड पर्सन, नाउ द सेकेंड पर्सन डिसाइड कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है। तो इन दैट कंडीशन वी ऑलवेज यूज modal verb that is shall. Clear? Okay, so there are some rules and क्या जो भी है, ये टेबल एक शेल की है, इसे एक बार देख लेते हैं तो आपको शेल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो फर्स्ट इज यूज ऑफ शेल। सो फर्स्ट क्या होता है? सजेशन। इफ यू गिव सजेशन और इफ यू टेक सजेशन दैट टाइम you use shall modal verb, that is shall I get a pizza for dinner tonight, क्या मुझे आज रात के डिनर के लिए क्या मिल जाएगा? पिज्जा मिल जाएगा। वैसे पिज्जा नहीं बोलते, पिज्जा बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पिज्जा, बट वी आर इंडियन सो आवर एसेंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और अमेरिकन एसेंस, सो इट्स डजंट मैटर कि आप पिज्जा बोलो तो गलत कर देगा कोई। ओके, सो ऑफर एंड वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या होता है कि हम वॉलंटरी किसी चीज़ को करना चाहते हैं, हमारी खुद की इच्छा से करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो दैट बैग लुक्स हैवी, शैल आई कैरी इट फॉर यू, मीन्स आपने किसी को ऑफर किया यार ये बैग बहुत हैवी है तो क्या मैं तुम्हारे लिए ये बैग कैरी कर सकता हूँ। तो आप किसी को ऑफर कर रहे हो, वॉलंटरी ऑफर कर रहे हो, राइट। नाउ द इंस्ट्रक्शन आस्किंग फॉर और गिविंग। So what shall I do with your mail when it arrives means इंस्ट्रक्शन है कि जब तुम्हारा मेल आ जाए तो मैं उसके साथ क्या करूँ। Promise you shall be the first person to know means तुम ही एक पहले व्यक्ति होंगे जिसे बात पता चलेगी, whatever may be secret हो किसी का। Next is statement और fact। अब कोई स्टेटमेंट हो, कंफर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो, सो आई शैल मीट यू देयर एट 7, मतलब मैं तुमसे कब मिलूंगा? वहां पे 7 बजे मिलूंगा। तो एक कंफर्मेशन है, एक स्टेटमेंट है, फैक्ट है। तो दैट टाइम यू ऑलवेज यूज शैल विद द फर्स्ट पर्सन। क्लियर? ओके, देयर आर अनदर टेबल। Shall, a modal verb shall, is not used much nowadays. It may still be found in formal speech and some legal documents. So you all know कि instead of shall nowadays we normally use will. Okay? So आप shall का use भी कर सकते हो, ऐसा गलत नहीं है। will का तो हम normally use कर रहे हैं हमारी daily routine की conversation में, but while talking some formal conversation or formal speech और some legal document के साथ प्लीज ऑलवेज यूज शैल, क्योंकि फॉर्मल के साथ हम शैल का यूज करेंगे। मतलब एक बेसिक सी चीज़ है, गलत कुछ नहीं होगा, बट आप ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्मल हो
तो आप shall का यूज करें, और जब इनफॉर्मल हो तो will का यूज करें. क्लियर है? So the most common use of shall in everyday English is in the question that offer or suggest. Means offer और suggestion में आप इसका यूज कर सकते हैं, like shall I, shall we. क्लियर? अब आप shall I और shall we बोल सकते हैं ये ऑफर और सजेशन देने के टाइम, बट रिमेंबर वन थिंग, will I और will we ये लाइन बिल्कुल नहीं होगी. ओके, मीन्स जब हम will करेंगे मैं आपको एक चीज़ और वापस क्लियर कर दूंगी, बट shall I और shall we हो सकता है, will I और will we नहीं हो सकता. तो ओरिजिनली shall was used instead of will in first person with I and we when talking about the future. All right. So in all of these examples, this statement देखिए now, I think this color is yellow. So ये जो yellow box है आप इसमें देख लीजिएगा. So shall can be replaced by another modal verb. Shall another modal verb के साथ भी replace हो सकता है, जैसे suggestion और instructions के टाइम you can use should instead of shall. Offers के टाइम you can also use can and could, and promise और confirmation के टाइम आप will का भी use कर सकते हैं. Like जैसे confirmation के एक example है, I shall meet you there at 7. So instead of shall you can use or you replace the shall with will. So the sentence would be means it become I will meet you there at 7. Clear? So we end this topic here. I hope you all have must understood this modal verb, that is shall. Okay, so thank you for watching this video.